इंदौर वाले होते ही महान, और मेरे इंदौर के पागल हमको बीच बीच में नीची गोली गिरा के बताना चाह रहे हैं। कथा अनुष्ठान है, इसे अनुष्ठान की पद्धति से श्रवण करना चाहिए। नियम हो गए, श्रोता के नियम हो गए। एक बात, भगवान की कथा बस है, भगवान भी रसो वैसा, भगवान भी रस रूप में है। लेकिन एक बात आप हो गंभीरता से सुनो, हमारी प्रसन्नता उसी में होनी चाहिए जिसमें भगवान की प्रसन्नता। भक्त वही है जो भगवान की प्रसन्नता में प्रसन्न रहता, उसको तत्व सुख सुखित्व कहते। इसमें तुम्हारी प्रसन्नता उसी में हमारी प्रसन्नता। शिष्य वही है जो गुरु की प्रसन्नता में प्रसन्न है, पुत्र वही है जो पिता की प्रसन्नता में प्रसन्न रहे, पति और पत्नी वही है जो एक दूसरे की प्रसन्नता में प्रसन्न रहे। उसी प्रकार भक्त वही है जो भगवान की प्रसन्नता में प्रसन्न रहे। हनुमान जी से राम जी ने कहा उन्होंने सबको कुछ ना कुछ दिया है, तुम भी मांगो। हनुमान जी बोले सरकार लेने देने का काम नहीं करना है, आपने सबको सब दिया, बहुत अच्छा है, हमको आवश्यकता नहीं है। राम जी बोले नहीं मांगो, कुछ तो मांगो। हनुमान जी बोले सरकार आपने विभीषण जी को राजा बना दिया, सुग्रीव जी को राजा बना दिया, पर इन दोनों से काम तो हमने ज्यादा किया है। राम जी बोले बिल्कुल किया। बोले हमें 2 वरदान मिलना चाहिए। राम जी बोले हाँ 2 मांगो, एक नहीं 2 मांगो। हनुमान जी ने दोनों चरण पकड़ करके कहा सरकार सबने तो एक एक पद मांगा है, हमें आपके दोनों चरण पकड़ के पद प्रहलाद जी से भी यही कहा, नरसिंह भगवान ने। दूसरा उदाहरण सुनो, भागवत में वर्णन आएगा आगे कथा में। नरसिंह भगवान ने प्रहलाद जी से कहा हे प्रहलाद जी मानो, हम तुमसे प्रसन्न है, तुमने बहुत यातनाएं सही, बहुत कष्ट सहा। प्रहलाद जी हाथ जोड़कर बोले महाराज लेने देने का काम तो व्यापारियों में होता है, बिजनेस मैनों में होता है, भक्त भगवान में लेने देने का काम नहीं होता है ना। नासा भक्त्या सावई बड़े, वो भक्त नहीं है तो लेने देने का काम करता, वो तो व्यापारी है। भगवान बोले फिर भी कुछ मांगो। बोले सरकार जिसमें आपकी प्रसन्नता हो वही हमको भक्ति दे दीजिए। इतना अद्भुत, इतने अद्भुत मांग है। तीसरी बात गोपियों की, गोपियों ने भी भगवान की प्रसन्नता में ही अपनी प्रसन्नता। एक कथा हमें याद आती है। हाँ, श्री नारद जी एक बार भगवान श्री हरि विष्णु के पास है। भगवान विष्णु को प्रणाम करके नारद जी बैठ गए। धीरे से पूछा महाराज आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है? भगवान विष्णु ने कहा नारद जी हमें जवाब तो दे दे, वर्तमान में अभी हमारे उधर में बहुत ही दर्द होता है, पेट में दर्द होता है। अभी एक काम करो, तो हमारे लिए औषधि नारद जी को सरकार आपके पेट में दर्द, आप बताओ आपको औषधि कहाँ से मिलेगी? कहीं भी किसी भी लोग में औषधि होगी लेकर के आएंगे। भगवान ने औषधि भी थोड़ी मिठाई क्या औषधि जी? भगवान से नारद जी ने पूछा। भगवान बोले महाराज नारद जी हमको किसी भक्त के चरणों का चरणामृत गिर गया था, कोई भक्त अपने चरणों का चरणामृत दे दे तो हमारे पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। नारद जी मन में सोचने लगे भक्त तो हम भी हैं, लेकिन चरणामृत कैसे देंगे? तो भगवान अगर चरणामृत देंगे तो हम नरक जाएंगे, पुण्य क्षीण हो जाएगा, महापाप लगेगा। चरणामृत को हमने भगवान
नारद जी ने सोचा हमारे पिताजी ज्यादा भक्त हैं, पिताजी से मांगे, पिताजी सरकार के उदर में दर्द है, पेट में दर्द है, आप अपने चरणों का चरणामृत लें। ब्रह्मा जी बोले तुम्हारी बुद्धि खराब है, इसलिए नारायण के लिए ब्रह्मा जी ने बोले भैया हम मेरे ही भक्त हैं, अपने चरणों का चरणामृत सरकार में। नारद जी सर्वत्र गए पर कहीं पर भी उन्हें चरणामृत नहीं। अंत में घूम फिर कर जब नारद जी श्री धाम वृंदावन में एक पेड़ के नीचे हाथ धरकर बैठ गए, तब कुछ गोपियां वहां पर खड़ी थी। हाँ, गोपियों ने नारद जी का मरण चेहरा देखा, लटका हुआ चेहरा देखा। गोपियां कहने लगी एक सी क्या बात है देवऋषि, आपका चेहरा क्यों लटका, क्या बात है, आप इतने खिन्नी क्यों दिखाई देते। नारद जी बोले गोपियों अब क्या बताएं, बहुत बड़े झंझट, क्या झंझट। बोले हमारे सरकार के उदर में दर्द है, ठाकुर जी के उदर में दर्द है, पेट में, उनके लिए दवा नहीं मिल रही, इसलिए हम परेशान। दवा औषधि कौन सी। नारद जी बोले औषधि थोड़ी जटिल है, क्या औषधि है। बोले औषधि है कोई भक्त अगर अपने चरणों का चरणामृत दे दे तो भगवान का पेट दर्द ठीक हो सकता है। गोपियों ने आओ देखा न आओ, केवल स्वभाव भाव में जीने वाली गोपियां बिना विलंब किए हुए अविलंब तुरंत जल को लाती है और पात्र में अपने अंगूठे को धोकर के चरणामृत दे देती है। आप यहाँ पर बैठो, जाकर शीघ्र ही भगवान को यह चरणामृत दे दो ताकि उनका उदर का दर्द ठीक हो जाए। नारद जी चिल्ला पड़े, अरे तुम विचार भी तो करो, पागल हो, तुम्हारी मति मारी है, क्या तुम्हें पता है ये चरणामृत किसको पिलाना है, भगवान को पिलाना है। तुम नरक जाओगी, तुम्हारे पुण्य छीन हो जाएंगे, महापाप की भागनी बनोगी। गोपियां आंखों में आंसू भर के कहती नारद जी अगर हमारे नरक जाने से हमारे गोविंद प्रसन्न है तो हमें नरक स्वीकार हमारे नरक जाने से अगर हमारे ठाकुर का पीड़ा मिट रहा नरक स्वीकार है। हमारे पाप पकड़ने से हमें पाप के गर्त में जाने से अगर हमारे माधव प्रसन्न है तो हमें यह पाप का गर्त स्वीकार है। मेरे प्रियजनों मेरी आत्मा भक्त वो नहीं जो भगवान से चाहेगा, भक्त वो है जो भगवान को चाहेगा। भक्त वो जो ठाकुर जी को चाहेगा, भक्त वो है जो ठाकुर जी की प्रसन्नता में प्रसन्न रहता। और भगवान को प्रिय क्या, भगवान को प्रिय है निर्मल, भगवान को प्रिय है भक्ति। इसलिए तो राजा जनक जी और जनकपुर वाले अपने भाग पर उतारते हैं। बोले क्यों, जनक जी कहते हैं कि हमें भगवान के पास जाने की आवश्यकता नहीं, हमारे घर पर ही भक्ति देवी श्री किशोरी जी प्रकट हो गई, अब हमें भगवान के पास जाने की आवश्यकता नहीं, भगवान ही खोजने हुए हमारे घर आ जाएंगे। यही तो रावण दिखने में बुरा है, रावण का प्रसंग स्वीकार योग्य नहीं है, रावण का गुण भी स्वीकार योग्य नहीं है। लेकिन रावण के तत्व दृष्टि पर अगर गाया जाए तो किसी ने रावण से पूछा, एक संत है, आपको तो नहीं है, आप प्रमाणिक है, मत है किसी साधु का, रावण से किसी ने पूछा कि तुमने जानकी जी का हरण क्यों किया। रावण बोला हमें भगवान को पाना है। बोले भगवान को पाना है तो जानकी जी का हरण को भगवान के चरण पकड़ो। बोले ऐसे भगवान के चरण पकड़ना असंभव है, भक्ति माता में जो ही जाने का ही एक रास्ता है। भक्ति को भक्ति श्री किशोरी जी जानकी जी, और रावण ने जब जानकी जी को पकड़ लिया तब फिर रावण को राम जी के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, भगवान ही पार्टी पर पत्थर तैयार करके रावण की नगरी में आ गए। इससे सिद्ध होता है भगवान को प्यार
भक्ति प्रिय है। क्या प्रिय है? बोलो बोलो, क्या प्रिय है भगवान को? भक्ति प्रिय। भक्ति कहाँ मिलेगी? इंदौर में भक्ति मिलेगी भगवान की कथा में।